एक अभी रिसर्च आई है, उसमें है कि भाई हरित क्रांति के दौर में 1 किलो फर्टिलाइज़र डालने से 40 किलो प्रोडक्शन बढ़ता था। आज 1 किलो फर्टिलाइज़र डालने से सिर्फ 3 किलो प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये जब इस लेवल पे हम आ गए हैं कि बस कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि लगभग बराबर हो जाएगा, जितना आप खाद दीजिए उतना ही प्रोडक्शन होगा। ऐसा दिन आ सकता है जब 40 किलो से हम 3 किलो पे आ गए। बिल्कुल। तो ये समझा कैसे पाएंगे पूरे देश को? और इसमें कई सारे मिथ भी हैं, जैसे लोग श्रीलंका का एग्जाम्पल देते हैं, लोग कहते हैं प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इन सारे मिथ का आपसे मैं चाहूँगा कि, क्योंकि आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, आपको बिल्कुल इसीलिए पद्म श्री से सरकार ने नवाजा, तो मैं चाहूँगा इन सारे मिथ पे आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, एक तो पूरे देश के लोगों को हमारे देश की कृषि नीति जो उस समय पर बनाई गई और वैज्ञानिकों ने मिलकर जो क्रांति का एक अध्याय लिखा, उसका हृदय से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो देश का एक बड़ा अजीब दौर था। भुखमरी और खाद्यान्न का संकट हमारे सामने था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा अस्तित्व भी कमजोर रहा था। लेकिन किसी को विलेन नहीं बनाया जाना चाहिए। हाँ, कृषि नीति, कृषि अनुसंधान और कृषि शोध और कृषि शिक्षा, चारों के क्षेत्र में जो भी शोध की आवश्यकता थी, जो भी समीक्षा की आवश्यकता थी, वो पूरा नहीं हुआ। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अनुसंधान प्रकृति के विरोध में जा रहा है या प्रकृति के पूरकता में जा रहा है, इस पर आज भी कुछ बातचीत नहीं हो रही है। कृषि नीतियों से हम प्रकृति के संसाधनों का संरक्षण कैसे कर पाएंगे, इस पर डायलॉग कम है। किसान भाइयों से भी कह रहा हूँ कि जैविक खेती में या प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होगा यदि हम प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर काम करेंगे। अच्छा, लेकिन हम प्रकृति के सिद्धांतों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि प्रकृति में विविधता कैसे काम करती है, प्रकृति में सहअस्तित्व कैसे काम करता है, प्रकृति में उत्पादन का घनत्व कैसे काम करता है, प्रकृति की इकोलॉजी कैसे काम करती है, प्रकृति में किस प्रकार से नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, प्रकृति में कैसे एक दाने से अनेक दाने पैदा होते हैं। आपने जो बात कही थी कि एक वैज्ञानिक ने कहा कि पहले जब हम 1 किलो रसायन डालते थे तो उत्पादन का अनुपात 40 का था, लेकिन आज वो घट गया है, 3 किलो रह गया, और वो 3 किलो रह गया। तो उसका मुद्दा क्या है कि हमने लंबे समय तक जमीन से निकालने की कोशिश की, लेकिन जमीन का ग्लूकोज, जमीन का कार्बन क्या स्तर पर है और जमीन की हालत किस स्तर पर है, इस पर कोई ध्यान नहीं गया।